हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन जेके विद्यालय चैनल। इस वीडियो हम फ्रेंड्स पंजाब पटवारी से रिलेटेड स्टैटिक जीके के टॉप 30 क्वेश्चंस करेंगे जो कि एग्जाम ओरिएंटेड हैं और काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं जो कि मैंने डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्ट किए हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक और पूरी ज़रूर देखना, आपके लिए यकीनन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फ्रेंड्स इस चैनल पर मैंने बहुत सारे जीके की वीडियो बनाई हैं, वो आप ज़रूर देखें। ये भी वीडियो जो है सभी आपके पंजाब पटवारी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सोम देवता का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में किया गया है? सोम देवता का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में किया गया है? तीसरा मंडल, नौवां मंडल, आठवां मंडल या 10वां मंडल? तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जो ऋग्वेद है इसमें टोटल 10 मंडल हैं। 10 मंडल मतलब 10 चैप्टर हैं। ऋग्वेद की जो रचना की है ये विश्वामित्र ने की है। किसने की है? विश्वामित्र ने। और अगर पूछे कि ऋग्वेद का जो संकलन है किसने किया? संकलन की कह सकते हैं आप एडिटर कौन है, तो इसका है ये है वेद व्यास। कौन है? वेद व्यास। तो इसका आंसर क्या रहेगा? सोमदेवता का उल्लेख किसमें किया गया है? 9वें मंडल में किया गया है। किसमें? 9वां मंडल सोम देवता से संबंधित है। अगर मैं तीसरे मंडल की बात करूं तो दोस्तों तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र के बारे में बताया गया है। गायत्री मंत्र। आठवां मंत्र, आठवां में क्या है? इसमें जो ऋग्वेद से कुछ जो चीज़ें पढ़ते हैं उनको हम खिल कहते हैं। खिल वो किसमें है? 8वें मंडल में बताया गया है। और 10वें मंडल में क्या बताया गया है कि टोटल चार चार वर्ण हैं। चार वर्ण यानी कि आपको पता ही होगा, ब्राह्मण हो गया, वैश्य हो गया, क्षत्रिय हो गया और शूद्र हो गया। तो ये चार जो वर्ण हैं किसमें बताए गए हैं? 10वें मंडल में बताया गया है। अगर आपसे पूछे कि सबसे पुराना वेद कौन सा है तो सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। अगर पूछे कि सबसे नया वेद यानी कि सबसे लास्ट में कौन बना है तो ये है अथर्ववेद। कौन सा है? अथर्ववेद। टोटल कितने वेद हैं? टोटल 4 वेद हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, ध्रुपद राग का वर्णन किस वेद में किया गया है? ध्रुपद राग का वर्णन किस वेद में किया गया है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? फ्रेंड्स अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता है तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सामवेद। सामवेद किससे संबंधित है? संगीत से संबंधित है, यानी कि संगीत का जनक किसे माना जाता है? सामवेद को माना जाता है। तो ध्रुपद राग का वर्णन किसमें किया गया है? सामवेद में किया गया है। आयुर्वेद किससे संबंधित है? ऋग्वेद से। आयुर्वेद किससे संबंधित है? ऋग्वेद से। यजुर्वेद में क्या है? बलिदान की बातें और युद्ध की बातें बताई गई हैं। बलिदान और युद्ध की बातें बताई गई हैं। और अथर्ववेद में क्या है? जो जादू हो गया, टोना हो गया या अंधविश्वास हो गया, इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृतकों का टीला किसे कहते हैं? मृतकों का टीला हड़प्पा सभ्यता को, मोहनजोदड़ो को, कालीबंगा या धोलावीरा? तो मृतकों टीला, डेड ऑफ माउंट्स, डेड ऑफ माउंट्स कहते हैं इंग्लिश में से। तो ये मोहनजोदड़ो को कहा गया है। मोहनजोदड़ो क्या कहा गया है? मृतकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चावल के भूसे का साक्ष्य हमें किस जगह से प्राप्त हुआ है? चावल के भूसे, भूसे का मतलब क्या है दोस्तों? जो राइस की हस्क होती है, हस्क जो छिलका होता है राइस का, उसको हम क्या कहते हैं? हस्क ऑफ द राइस। तो ये किस, इसका साक्ष्य हमें किस जगह से प्राप्त हुआ है? रंगपुर, आलमगीरपुर, रोपड़ या सुरकोटडा? तो दोस्तों इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए रंगपुर। कभी यार आपको लोथल भी दे सकता है, लोथल हो तो आप लोथल पे टिक मार दीजिएगा। वैसे यहाँ पे क्या है? रंगपुर, तो रंगपुर पे आप टिक लगाइए। ये सुरकोटडा जगह कहाँ पे दोस्तों? ये गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में है। रोपड़ कहाँ पे है? रोपड़ पंजाब में है। आलमगीरपुर कहाँ है? यूपी में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य ने सबसे पहले कौन सी धातु खोजी थी? लोहा, कांस्य, चांदी या तांबा? तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि तांबा, यानी कॉपर। कौन सा? कॉपर। जो लोहा है, लोहा किसने खोजी थी? तो जो हमारे भारत में जो आर्य आए थे, आर्य, आई थिंक ये 1200 से 1000 BC के बीच में आए थे। तो जो आर्य आए थे इन्होंने क्या है? लोहे की खोज की थी। ठीक है।
और कांस्य की खोज कभी थी? हड़प्पा सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता में। अगर आपसे पूछो कि दोस्तों मनुष्यों ने सबसे पहले कौन सा जानवर पालतू बनाया था, तो उसका आंसर रहेगा कुत्ता। कौन सा? कुत्ता। अगर हथियार पूछे कि हथियार कौन सा बनाया था उन्होंने, तो कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी। नेक्स्ट है, उत्तर मीमांसा दर्शन किस महापुरुष से संबंधित है? उत्तर मीमांसा दर्शन यानी कि हमारे भारत हमारे कह लो कि कह लो कि शास्त्रों में टोटल 6 दर्शन है। इंडियन फिलोसफी के अनुसार टोटल 6 दर्शन है। तो इसमें से जो पूछा गया है उत्तर मीमांसा दर्शन, एक किससे संबंधित है? गौतम बुद्ध, कपिला, बद्रयान या जैमिनी? तो इसका आंसर क्या रहेगा? बद्रयान। बद्रयान यहाँ कभी कभार यहाँ पे दे सकता है व्यास, व्यास दे दे तो तब भी व्यास पे भी आंसर लगा सकते हैं आप। जो गौतम बुद्ध से है यानी कि बुद्ध से है, गौतम से, ये इससे कौन सा मतलब कि दर्शन संबंधित? तो ये आ गया न्याय। न्याय किससे संबंधित है? ये गौतम से। यानी कि ये पेपर में बहुत बार ये भी पूछा जाता है। और कपिला किससे संबंधित है दोस्तों? जो कपिला है ये संबंधित है अपना क्या कहते हैं, सांख्य दर्शन से। किसे? सांख्य दर्शन से। जैमिनी किससे संबंधित है? जैमिनी संबंधित है पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा। हाँ, महाजन पदों की संख्या कितनी थी? महाजन पद 15, 16, 20 या 13? टोटल आपको बता दूं दोस्तों मैं कि महाजन पद क्या होते हैं? वो जमीन, वो धरती जो हिमालय और नर्मदा नदी के बीच में आती है उसको क्या बोलते हैं? महाजन पद बोलते हैं। एक बार दोबारा बता दूं आपको, एक हिमालय पर्वत और नर्मदा नदी के बीच में, जो नर्मदा नदी बहती है और अरब सागर में गिरती है, इनके बीच में जो कुछ राज्य, कुछ जगह आए थे उनको क्या कहते हैं? महाजन पद बोलते हैं। तो टोटल कितने महाजन पद थे? 16 महाजन पद हैं या थे, 16 महाजन पद। इसे हम जनपद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जनपद भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, साक्य मुनि के नाम से कौन प्रसिद्ध था या कौन प्रसिद्ध है? साक्य मुनि, गौतम बुद्ध, महावीर जैन, पतंजलि या ऋषभदेव? गौतम बुद्ध, महावीर जैन, पतंजलि या ऋषभदेव? तो दोस्तों इसका आंसर क्या रहेगा? गौतम बुद्ध। अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं कि महावीर जैन के बचपन का नाम क्या था, तो क्या नाम था? वर्धमान। क्या नाम था? वर्धमान। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। क्या नाम है? सिद्धार्थ था। गौतम को साक्य मुनि भी कहते हैं और तथागत ऋषि भी या मुनि भी कहते हैं। तथागत। यहाँ बता दूं आपको, पतंजलि किसके गुरु थे या पंडित थे, गुरु भी कह सकते हैं? पुलकेशिन द्वितीय। किसे? पुलकेशिन द्वितीय। अगला आ गया, विनय पिटक और सूत पिटक का वर्णन हमें बुद्ध समितियों में देखने को मिलता है। इनमें से ऐसी कौन सी समिति है जिसमें विनय पिटक और सूत पिटक का क्या है जो जिक्र किया गया है? पहली समिति, दूसरी समिति, तीसरी समिति या चौथी समिति? टोटल 4 समितियां हुई हैं बुद्ध धर्म की। 4 समितियां हुई, 483 से 283, ऐसे मतलब कि 4 समितियां हुई हैं। लास्ट यानी कि 72 AD में हुई है। तो टोटल 4 समितियां हुई हैं। तो इनमें से ऐसी कौन सी समिति है, कौन सी मीटिंग्स हैं जिसमें मतलब कि विनय पिटक और सूत पिटक की बात की गई? तो ये आंसर रहेगा ऑप्शन ए, पहली समिति में। पहली समिति में। ये कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। राजगृह में। दोस्तों आपको मैं याद कराऊँ कि कौन सी समिति कहाँ हुई, तो मैं इसका ट्रिक बताता हूँ। आपने ऐसे याद रखना है, रावपाकू मतलब कि राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलग्राम। ठीक है। अगला क्वेश्चन रहेगा, भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल किसे माना जाता है? रंगपुर, लोथल, राखीगढ़ी या बनावली? रंगपुर, लोथल, राखीगढ़ी या बनावली? भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, तो इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों? सी, राखीगढ़ी। सबसे बड़ा स्थल किसे माना जाता है भारत सिंधु सभ्यता का? राखीगढ़ी को माना जाता है।
अगला क्वेश्चन है, जुते हुए खेतों का साक्ष्य या हमें किस जगह देखने मिलता है? जुते हुए खेतों का साक्ष्य हमें किस जगह से देखने को मिलता है? चंदूरहो, कालीबंगा, आलमगीरपुर या रोपड़? तो दोस्तों जो हल से खेत जो जुते हुए थे, इसका जो साक्ष्य है, जो कि प्रमाण है, कहाँ देखने को मिला? कालीबंगा में। कालीबंगा जो राजस्थान में है, कालीबंगा। यहाँ पे हमें चूड़ियों का भी प्रमाण मिला है, चूड़ियों का। दशरज्ञा युद्ध, दशराजन युद्ध भी कह सकते हैं, इसका वर्णन ऋग्वेद के कौन से मंडल में देखने को मिलता है? दशराजन युद्ध का वर्णन हमें किस मंडल में देखने को मिलता है? 10वें, 8वें, 7वें या तीसरे? तो इसका आंसर क्या रहेगा? 7वें मंडल में। इसमें 7वें मंडल में। दोस्तों एक बार दोबारा आपको बता दूं, तीसरे मंडल में क्या है? गायत्री मंत्र है, जो सूर्य देवता से संबंधित है। और 10वें मंडल में क्या है? 4 वर्णों के बारे में बताया गया है, ब्रह्मा, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ऐसे। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? गंगा, यमुना, सिंधु या सरस्वती? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी गंगा, यमुना, सिंध या सरस्वती? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, सरस्वती। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और सपोर्ट ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी की मृत्यु किस जगह हुई थी? महावीर स्वामी की मृत्यु किस जगह हुई थी? कुशीनगर, कुंडलग्राम, पावापुरी या गया? तो इसका क्या आंसर रहेगा दोस्तों? तो इसका आंसर रहेगा पावापुरी। इसका पावापुरी। पावापुरी को हम राजगृह भी बोलते हैं, राजगृह भी बोलते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि बुद्ध यानी बुद्ध जी की जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर रहेगा कुशीनगर। यहाँ पे क्या है? बुद्ध जी की मृत्यु हुई थी। कब हुई थी? 483 BC में। 483 BC में 80 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हुई थी। कुशीनगर कहाँ पे दोस्तों? ये पड़ता है आपका यूपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे का साक्ष्य हमें कब देखने को मिलता है? प्रागैतिक काल में, सिंधु घाटी सभ्यता में, वैदिक सभ्यता में या उत्तर वैदिक सभ्यता में? लोहे का साक्ष्य, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, वैदिक सभ्यता में। वैदिक सभ्यता में कैसे याद रखना है कि जब सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हुआ था तो हमारे यानी कि कह लो भारत में, या कह लो कि कौन आए थे? आर्य आए थे। आर्य कहाँ से आए थे दोस्तों? ये आए थे सेंट्रल एशिया से। सेंट्रल एशिया से किसके अनुसार? मतलब कि कौन कहता है कि सेंट्रल एशिया से आया? मैक्स मुलर कहते हैं। कौन कहता है? मैक्स मुलर। तो जो आर्य आए थे वो कब आए थे? वैदिक सभ्यता में आए थे। इन्होंने क्या थी? लोहे की खोज की थी। इनका मेन काम क्या था? इनका मेन काम था कृषि और पशुपालन। कृषि और पशुपालन। और इनकी लैंग्वेज क्या थी दोस्तों? इनकी लैंग्वेज थी संस्कृत। क्या? संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरिहंत के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों मैंने इसमें जितने भी क्वेश्चन लिए हैं, नो डाउट कि कुछ टफ हैं और कुछ इजी हैं। मैंने ऐसे क्वेश्चन बनाए कि जो आजकल एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आजकल ऐसे नहीं पूछा जाता कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, कहाँ पे हुआ था, या जैन धर्म का जो जैन जी थे उनके पहले गुरु कौन थे, लास्ट गुरु कौन थे। ये तो आपको याद रखना है। कुछ ऐसे क्वेश्चन मैंने थोड़े डिफरेंट तरीके के लेके आए हैं जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे एग्जाम के लिए। तो अरिहंत के नाम से किया जाता था? गौतम बुद्ध, महावीर जैन, ऋषभ देव या पार्श्वनाथ? तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा आपका महावीर जैन। क्या? महावीर जैन। ऑप्शन बी। अगला है, प्रागैतिहासिक काल में भीम बेटका गुफाओं का जिक्र किस राज्य से संबंधित है? यानी कि ये गुफाएं हैं, भीम बेटका गुफाएं, ये किस राज्य से हैं ऐसा बता सकते हैं आप? उत्तर प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, बलूचिस्तान या मध्य प्रदेश? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। एक पूछता है बुर्ज होम, पूछता है दोस्तों आपसे, बुर्ज होम यानी कि बुर्ज होम जो जगह है कहाँ देखने को मिलती है? जम्मू कश्मीर में, जहाँ पे क्या है कि
मनुष्य के साथ साथ उनको उनके साथ क्या दफनाया जाता था, उनके साथ उनके पालतू कुत्ते भी दफनाए जाते थे। उनके साथ उनके पालतू कुत्ते भी दफनाए जाते थे। ये जगह कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। इसे क्या कहते हैं हम? बुर्ज होम कहते हैं। क्या कहते हैं? बुर्ज होम। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, आर्यों की भाषा क्या थी? ये तो मैंने आपको अभी क्लियर किया कि आर्यों की भाषा क्या थी? उर्दू थी। क्या थी दोस्तों? सॉरी, यहाँ पे आर्यों की भाषा क्या थी? उर्दू नहीं थी, संस्कृत थी। क्या थी? संस्कृत। अगर यहाँ बात करें हम पाली, तो पाली भाषा किसकी थी? ये बुद्ध धर्म की थी। बुद्ध धर्म की भाषा कौन थी? पाली। और प्राकृत भाषा किसकी थी? जैन धर्म की थी। सो आर्य की भाषा कौन सी रही है? संस्कृत। संस्कृत सबसे पुरानी भाषा है, जहाँ से बहुत सारी भाषाएं जो है, लैंग्वेजेस हैं, वो ड्राइव की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सर्वाधिक दूध मूर्तियां का निर्माण किस शैली में हुआ है? यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक। यहाँ पे दूध नहीं आएगा दोस्तों, यहाँ पे आएगा सर्वाधिक बुद्ध जी की जो मूर्तियां हैं, इसका निर्माण किस शैली में हुआ है? गंधार शैली, मथुरा शैली, नागर शैली या द्रविड़ शैली? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये एग्जाम में बन सकता है आपके। तो क्या आंसर रहेगा? ऑप्शन ए, गंधार शैली। वैसे देखा जाए दोनों जो गंधार शैली और मथुरा शैली हैं, ये बुद्ध जी की मूर्तियों से या बुद्ध धर्म से संबंधित हैं। तो सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण किस शैली में हुआ है? नागर शैली में। अच्छा, यहाँ पे दो दो और देखने को मिल गए हैं, नागर शैली और द्रविड़ शैली। तो दोस्तों, जो उत्तर भारत में मंदिर बनाए जाते हैं, उनका जो डिजाइन होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, वो किस शैली का होता है? नागर शैली का। और दूसरा क्या है? द्रविड़। द्रविड़ शैली क्या है? जो दक्षिण भारत में मंदिर बनाए जाते हैं, उनका जो स्ट्रक्चर होता है, वो किस में होता है? द्रविड़ शैली में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, रूमटेक मठ भारत के किस राज्य में है? रूमटेक मठ अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, सिक्किम या हिमाचल प्रदेश? अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, सिक्किम या हिमाचल प्रदेश? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी, सिक्किम, यानी जहाँ गंगटोक में। गंगटोक में। एक पूछता है हेमिस, हेमिस कहाँ पे है? हेमिस मठ। तो हेमिस मठ कहाँ पे है? ये लद्दाख में है। कहाँ पे है? लद्दाख में है। दूसरा नेक्स्ट है, थिकसे मठ भारत के किस जगह में है? थिकसे मठ भारत के किस जगह में है? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, देहरादून या गंगटोक? थिकसे मठ कहाँ पे है दोस्तों? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, लद्दाख। ऑप्शन ए, लद्दाख। थिकसे मठ कहाँ पे है? लद्दाख में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश किस जगह दिए थे? ये क्वेश्चन आपसे फंस सकता है दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि आपको ये क्वेश्चन याद रहे कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। ठीक है, तो आपने ऐसा याद किया होगा, बट यहाँ मैंने क्वेश्चन पूछा कि सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ, बोधगया, श्रावस्ती या लुम्बिनी? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? श्रावस्ती। क्या रहेगा इसका सही आंसर? श्रावस्ती। अगर पूछा जाए कि सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया है, तो उसे कहते हैं सारनाथ। जो पहला उपदेश दिया था, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन। जब बुद्ध जी की मृत्यु हुई थी, तो मृत्यु को किस टर्मिनोलॉजी में हम जानते हैं? महापरिवारण। महापरिवारण किस नाम से जानते हैं? महापरिवारण। जब इन्होंने अपना घर त्याग दिया था, एक कहते हैं कि प्रभु की या गॉड के खोज में, तो 29 कहते हैं 29 की एज में, तो इसको क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। 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 अगर आपसे पूछ दे कि इनके बुद्ध जी के पहले गुरु का क्या नाम था, तो पहले गुरु का क्या नाम था इनके? अलारा कलाम। अलारा कलाम। अलारा कलाम इनके क्या है? गुरु के, मतलब कि पहले गुरु का नाम था अलारा कलाम। इनके और गुरु हैं राम पुत्रा भी हैं और उद्राका भी हैं। उद्राका। तो आप ज़्यादा याद रखें अलारा कलाम। तो नेक्स्ट करते हैं, चिनाब नदी का प्राचीन नाम क्या था?
दोस्तों नदियों के नाम भी आपके आने चाहिए कि जो नदियाँ काफ़ी सारी हैं इनके कुछ पुराने नाम भी हैं। तो चिनाब नदी का जो पुराना नाम क्या था? असिकनी, वितस्ता, पुरुषनी या विपाशा? तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा चिनाब नदी का नाम क्या था? असिकनी। क्या नाम है? असिकनी। और जो वितस्ता क्या किसका नाम था? जेहलम का। किसका? जेहलम का पुराना नाम क्या था? वितस्ता। पुरुषनी किसका है? रावी का। ये पंजाब ये भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के बीच में बहती है। विपाशा किसका है? ब्यास का। अगर पूछे पंजाब में कौन सी 2 नदियां रह गई हैं? पहले तो 5 नदियां होती थी जिसको हम इसलिए हम पंजाब को पंजाब बोलते हैं कि 5 नदियों का देश कहते थे। तो अब 2 ही रह गई हैं। एक रह गई है ब्यास और एक रह गई है सतलुज। सतलज। जो रावी है ये कुछ भाग भारत में बहता है इसका और कुछ भाग कहाँ है? पाकिस्तान में बहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सबसे पुराना पुराण कौन सा है? पुराण। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि टोटल हमारे धर्म में 18 पुराण हैं। 18 पुराण। तो इनमें से सबसे पुराना पुराण कौन सा है? शिव पुराण, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण या वायु पुराण? तो इसका सही आंसर रहेगा मत्स्य पुराण। क्या रहेगा? मत्स्य पुराण। दोस्तों एक आपको क्वेश्चन बताता हूँ कि और आजकल पूछते हैं घग्गर नदी जो हरियाणा से बहती है, घग्गर नदी का पुराना नाम क्या था? तो इसका रहेगा दृष्टवती। क्या नाम है? दृष्टवती। दृष्टवती याद रखना, दृष्टवती। आगे करते हैं। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है कि कृषि का प्रथम उदाहरण सिंधु सभ्यता में किस जगह देखने को मिलता है? कृषि का प्रथम उदाहरण सिंधु सभ्यता में किस जगह देखने को मिलता है? मेहरगढ़, राखीगढ़, रंगपुर या बनावली? तो इसका सही आंसर रहेगा मेहरगढ़। क्या? मेहरगढ़ में क्या है? सबसे पहले कृषि के प्रमाण मिले थे। जो रंगपुर है यहाँ पे क्या है? हमें चावल के भूसे के प्रमाण मिले थे। जो लोथल भी हो सकता है इसका आंसर। लोथल में हमें सबसे बड़ी बंदरगाह देखने को मिली है। सबसे बड़ी बंदरगाह देखने को मिली है। और सुत गोटा ऐसे कुछ एक जगह है जो गुजरात में है, वहाँ पे भी बंदरगाह है। यानी कि लोथल और सुतगोटरा में क्या है? बंदरगाह हमें देखने को मिली है। बनावली कहाँ पे दोस्तों? ये हरियाणा में है। आगे करते हैं। आर्य भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में बसे? जो आर्य है भारत के सर्वप्रथम किस राज्य में बसे थे? जो आर्य हमें हमारे सेंट्रल एशिया से आए थे। सेंट्रल एशिया में जैसे हम बता दूं आपको कि कजाकिस्तान हो गया, तजाकिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ये सब देशों को क्या बोलते हैं? हम सेंट्रल एशिया बोलते हैं। तो जो आर्य सर्वप्रथम भारत में आए थे वो भारत में किस जगह पे आए थे? राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर या गुजरात? तो इसका सही आंसर है पंजाब। क्या है? पंजाब। हम आजकल जो है हम आर्यों के ही संतान हैं। आजकल के जो मनुष्य क्या है? आर्यों के ही संतान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा। निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा प्रमुख स्थल बंदरगाह से के लिए प्रसिद्ध है? बंदरगाह के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आसान क्वेश्चन है, आपको पता ही अभी बताया था। लोथल। लोथल जो है बंदरगाह के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। जैन धर्म का प्रचार सर्वाधिक किस शासक के समय अधिक था? यानी कि जैन धर्म बहुत ज्यादा पीक पे था, प्रचार इसका बहुत ज्यादा था कि किस शासक के टाइम था? अजातशत्रु, बिंबिसार, उदयन या चंद्रगुप्त मौर्य? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। जो बिंबिसार दोस्तों क्या था? ये हर्यक वंश का संस्थापक था। हर्यक वंश या मगध वंश का। इसके बाद इसका शासक कौन बना? अजातशत्रु इसका पुत्र बना। इसके बाद क्या बना? उद्यन बना। ये सभी एक दूसरे को मार के बने हैं। तो इसका क्या आंसर रहेगा? चंद्रगुप्त मौर्य। हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और अपना सपोर्ट जरूर दें और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। लास्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा पिटक कौन सा है? दोस्तों बता दूं बौद्ध धर्म में टोटल 3 पिटक हैं। विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम्मा पिटक। विनय पिटक का जिक्र और सूत पिटक का जो जिक्र है ये पहली समिति में देखने को मिला है बौद्ध धर्म की, और अभिधम्मा जो पिटक है ये तीसरी समिति में देखने को मिला है। ये सब दोस्तों याद रखना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सबसे बड़ा पिटक कौन सा है? तो आंसर रहेगा सूत पिटक।
सूत पिटक, जिसमें क्या है कि इसके प्रिंसिपल्स की बात की गई है, जो प्रिंसिपल्स हैं बौद्ध धर्म के, वो। अभिधम्मा पिटक में क्या बताया गया है? फिलोसफी बताई गई है, बौद्ध धर्म की फिलोसफी। और जो बौद्ध धर्म का जो डिसिप्लिन है, ये किसमें बताया गया है? विनय पिटक में बताया गया है। तो टोटल 3 पिटक है। पिटक का मतलब जो बौद्ध धर्म जो लिखा गया है वो पत्तों पे मिल लिखा गया है, पत्तों के पेजों पे, पत्तों पे। तो ये किसमें है? ये तीनों पिटक किस में बौद्ध धर्म से संबंधित है। दोस्तों आपसे कई बार पूछता है कि एट फोल्ड पाथ ये किस धर्म से संबंधित है? अष्टमार्ग इसे कहते हैं, अष्टमार्ग। तो ये है, ये भी बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। तो फ्रेंड्स ये 30 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम टाइम एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मैंने ये सभी क्वेश्चन ऐसे उठाए हैं जो कि ज़्यादातर रिपीट हो सकते हैं और होते भी हैं। तो दोस्तों इस एफर्ट के लिए आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो थैंक यू दोस्तों। एक बता दूं कि आपको मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ वीडियो के लिंक दिए गए हैं, जीके के लिंक दिए हैं, जो कि रेलवे और एसएससी से संबंधित थे। पर वो जीके के क्वेश्चन जो हैं आपके पंजाब पटवारी में भी काफ़ी ज़्यादा सहायक होंगे, तो वीडियो को जरूर देखिए। थैंक यू।